दोस्तों पूरे नॉर्थ इंडिया में इंक्लूडिंग दिल्ली बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। जैसा कि आए दिन सुनने में आ रहा है कहीं ना कहीं कि बहुत ज़्यादा पारा एकदम से गिरता जा रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिप हो गया है। दिल्ली में तो रिकॉर्ड 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हर साल कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आती है कि रिकॉर्ड टूटता ही है, लेकिन इस बार 3.6 डिग्री काफ़ी ज़्यादा न्यूनतम तापमान था दिल्ली में। और पहाड़ों पर तो कहीं कहीं बर्फबारी हो रही है, कहीं बारिश भी हो रही है, जिसका प्रभाव क्या होता है मैदानी इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलता है। देखा जाए तो शिमला का टेम्परेचर उतना नहीं जितना दिल्ली गुड़गांव का है, पूरा दिल्ली एनसीआर का है। तो कई रील्स और शॉर्ट्स मैंने देखे, उसमें लोग कह रहे हैं कि इससे बेटर है कि यहाँ पे स्नोफॉल भी हो जाए, हम शिमला ही क्यों जाएंगे, हिमाचल क्यों जाएंगे। तो ये तो खैर जोक्स वाली बातें हैं, लेकिन हाँ कहने का मतलब यही है, कंक्लूजन ये आता है कि रिकॉर्ड तो ठंड पड़ रही है और ये ठंड से काफ़ी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं। तो हाल ही में एक वायरल वीडियो मैंने देखा जो काफ़ी वायरल हो रहा है और आप लोगों ने भी वो देखा होगा, और कई सारी उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं अपने, और कई लोग उसको अपनी अपनी ओपिनियन बता रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैंने देखा वीडियो में, जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से इंडिगो की फ्लाइट है, इंडिगो एयरलाइन है और फ्लाइट डिले चल रही है। सुनने में तो ये आ रहा है कि लगभग 8 से 10 घंटे फ्लाइट डिले थी और काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे पैसेंजर, और ऑब्वियस है फ्रस्ट्रेट होंगे भी, मैं भी उस जगह होऊंगा तो फ्रस्ट्रेशन तो होनी ही है। क्योंकि 8 और 10 घंटे, या मतलब आदमी 2 घंटे भी कहीं बैठा रहता है ना, अगर तो वो कुछ कर ना पाए, लाइक मतलब ये सोचो जैसे मैं एक बस में बैठा हूँ और बस 2 घंटे से चल नहीं रही है, तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा कि यार ये बस क्यों नहीं चल रही है, ये क्या हो गया, क्या रीज़न है, सवारी फुल हो रही है यार, कितना भरेगा, आगे भी तो मिलेगा, बहुत सारी थॉट्स आ जाती हैं। तो वही सेम चीज़ हो जाती है कि आदमी को वेट, अननेसेसरी का वेट पसंद नहीं आता। किसे आएगा, मुझे भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ बात आती है कि आप एक फ्लाइट में बैठे हैं, फ्लाइट काफ़ी डिले है, और एक भाई साहब जो गोवा जा रहे थे, क्योंकि ये फ्लाइट गोवा की जा रही थी, तो हो सकता है उनके माइंड में पूरा गोवा का सीनरी चल रहा होगा कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं ये प्लेस विजिट करूँगा, मैं ये फन करूँगा, मैं वो बहुत सारी चीज़ चल रही होती हैं। और वो क्यूरियोसिटी एकदम से हो जाती है कि आप कहीं बहुत दिनों से प्रिपेयर कर रहे होते हो वो ट्रिप, और बहुत जल्दी आप जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहते हैं, लेकिन उस दौरान, उस बीच ड्यूरेशन में फ्लाइट डिले हो जाती है और आप फिर सोचने लगते हो कि मैंने होटल का पेयर रखा है, इतना टाइम, इतनी देर लेट हो गई तो इतना टाइम कैब में लगेगा, फिर वो आगे चीज़ें लेट होती जाएंगी, डिले होती जाएंगी, आपका एक दिन खराब होगा। हो सकता है आपने कुछ बुकिंग्स कर रखी हों, कुछ सर्टेन चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से उनको थोड़ा सा उन्होंने अपना आपा खो दिया बहुत ज़्यादा गुस्से में जाकर के, जब पायलट भैया अनाउंसमेंट कर रहे थे और जाकर के उन्होंने उनको फिजिकली असॉल्ट कर दिया, मतलब हाथापाई करने पे उतारू हो गए। इस जगह मैं ये कहूँगा, देखो यार, क्रू का बहुत चैलेंजिंग काम होता है। आप लोग सोचते हो कि क्रू का काम बस खाली सर्व करना है, चाय कॉफ़ी, उन लोगों का काम बहुत ही चैलेंजिंग होता है। आप एक चीज़ सोचिए, मैंने भी बहुत फ्लाइटें ली हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मैंने भी देखे हैं, लेकिन ऐसा इंसिडेंट मैंने अभी तक खैर नहीं देखा कि उसमें कोई किसी ने पायलट या किसी क्रू पर फिजिकली असॉल्ट किया हो। लेकिन हाँ, बहसबाजी, गहना कभी बहुत चीज़ें देखी। तो एक चीज़ समझनी होगी, आप एक फ्लाइट बैठे हैं, आप एक सिविलाइज्ड पर्सन है या नहीं है, ये तो आप खुद ही बताओगे। लेकिन एक चीज़ सोचिए ना, अगर आप में थोड़े से भी बेसिक एजुकेट्स हैं, आप मुझे समझ में आता है कि बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे लाइनअप होती हैं, बहुत सारी, मतलब समझ रहे, कहने का मतलब यही है कि आपकी आगे की डेस्टिनेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो फ्लाइट डिले के चलते हो सकता है वो रुइन हो जाए, हो भी सकती हैं और हो भी गई होंगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस तरह से आपा खोने से आप पायलट को क्यों मार रहे हो, कैबिन क्रू को क्यों हरास कर रहे हो? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उनके साथ किसी भी तरह का बिहेवियर कर लोगे। यार आप लोग छोटे थे, जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं भाई, या तो चलो साउथ इंडिया से आ रहे हो, साउथ इंडिया वालों को भी आजकल बहुत चीज़ें पता है कि नॉर्थ में क्या होता है। जो नॉर्थ इंडिया में ऑलरेडी रहते आ रहे हैं, उनको पता नहीं क्या तो कितनी ठंड पड़ती है। आपने छोटे से देखा होगा कि हम सुबह निकलते देखा रहे बस की आगे तो ना कोहरा, उस सामने वाला मकान नहीं दिख रहा है, बहुत चीज़ें हैं। आपके फादर हैं, आपके ब्रदर हैं, आपके घर में कोई ऐसा बंदा जो ड्यूटी जाता है, दूर जाता है, आप क्या कहते हो, आप जल्दी निकल जाओ, लेट हो जाओगे, या आराम आराम से जाना, या आज मत जाओ, कोशिश कर लो। ये जैसे स्कूल नहीं जाते थे, मेरे बहुत फॉग है, हम जा ही नहीं रहे, को दिख ही नहीं था रास्ते में, कि साइकिल लड़ गई तो बहाने मिल जाते थे। यार मैं कहने का मतलब ये है कि आप न्यूज़ में सुनते हो ट्रेनें लेट हो रही हैं, बस वाले जो जैसे जो रोडवेज बसें चलती हैं वो धीरे चलती हैं। इवन आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो स्लो चलते हो ना, जहाँ नॉर्मल स्पीड 80 की आप चला लोगे, वहीं जाड़े में कोहरे में आप 20-40 ऊपर चल ही नहीं पाओगे। बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्राइवर होगा तो भाई उसका तो क्या ही कहना। मुद्दा ये है कि जब इतना फॉग पड़ता है तो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं जाड़ों में ही, फिर इसमें इतना आपाक होने वाली बात क्या थी। मैं ये समझता हूँ कि फ्लाइट वाला, जैसे अगर फ्लाइट नहीं चल रही है तो यार
अगर पायलट को क्या अपना मन हो रहा होगा कि वो वहाँ बैठा रहे, सिर्फ मतलब ऐसे बैठा हुआ है कॉफ़ी पीते रहेगा, यार उसकी भी अपनी फैमिली है, उसका भी अपना काम है, उसका भी अपना कोई माइंड या थॉट होगा कि जल्दी से काम निपटा के अपनी ड्यूटी खत्म करके वो भी अपने घर जाएगा। उसकी भी अपनी कुछ प्रिपरेशन होगी कि डे एंड कैसे करना है, पार्टी में जाना है या घर में फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करना है, बच्चों के साथ एंजॉय करना है, माँ के पेरेंट के साथ। लेकिन आपने जा करके उसको पेल दिया, क्या हुआ उससे? पहली चीज़ तो ये बताइए क्या हुआ उससे? आप गोवा जा रहे थे ना, ऐसा क्या लॉस हो रहा था कि आपको इतनी जल्दी पड़ी है कि आपको अपनी सेफ्टी की पड़ी नहीं पड़ी? भैया आपको अपनी सेफ्टी नहीं पड़ी, लेकिन यार उस प्लेन की सिक्योरिटी और आप लोगों की सेफ्टी उस पायलट के हाथ में थी। ऐसे थोड़ी ना वो एटीसी उसको क्लियरेंस दे देगा, जाओ भी निकल लो बहुत जल्दी में। नहीं यार, ये ऐसा थोड़ी ना चलता है यार। आजकल कितनी भी टेक्नोलॉजी आगे आ गई है, लेकिन यार ये जो नेचर है ना, सबको ना दबा देती है भाई। नेचर से बढ़कर कुछ नहीं है। आप कितने भी एडवांस हो जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजीज ले आए, नेचर के आगे कुछ नहीं भैया। जापान में तो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजीज में जापान आगे है। भूकंप से देख रहे, लगी पड़ी लंका लग गई है। बताओ अब क्या होगा कि जापानी तो इतने ब्रिलियंट्स हैं, इतने वो हैं, मतलब टेक्नोलॉजी इसमें वो हैं, क्या कर पाए? कुछ नहीं पाए। घंटा कुछ कर लेते हैं? नहीं। उनको पता है कि हम कुछ भी कर लें, नेचर का डिस्ट्रक्शन कोई फेस नहीं कर सकता। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, नेचर के आगे हर कोई बेबस हो जाता है। ट्रेन इतनी लेट चल रही है, ट्रेन वाला क्या सोचेगा कि मैं तो होगा कोहरा, मैं तो लिमिट 40 की लिमिट गया कोहरे में चलाने, मैं तो 120 चलाऊंगा। राजधानी एक्सप्रेस चल रही है 30 पे, क्या होगा उससे? क्या होगा? इमेजिन अगर पायलट, उसका लोको पायलट ऐसा सोच ले कि मुझे 130 पे ही चलना है, भाड़ में क्या उसमें लिमिट दी हुई जाड़े की, फॉग में क्या है, सिग्नल दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्रॉसिंग आ रही नहीं आ रही, मैं तो चलाऊंगा। क्या होगा? अब वही पैसेंजर वहाँ पे पीछे बैठे हुए हैं, उनको भी पता है इतना फॉग है। और यार आजकल तो एक मतलब नॉर्मल से बच्चे को पता होता है कि कोहरे में आप जल्दी नहीं चल सकते, बहुत ज़्यादा तेज नहीं राइड कर सकते, ड्राइव कर सकते, कुछ भी। और आप भैया अपना पार खो रहे हो, या आपको नीचे उतार के बैठाया कहाँ जाएगा? आपको पता है कि आजकल कितने लोग ट्रैवल करते हैं? पता है नहीं पता भैया? कुछ सोशल मीडिया देखते नहीं देखते हो यार कि मतलब कुछ भी है, इतना सब कुछ देख रहे हो। आपको पता है कि एयरपोर्ट के टर्मिनल, यार दिल्ली इतना सबसे बड़ा, बाकी एयरपोर्ट भी तो है ना, लेकिन यार इतना पैसेंजर हो गया है, इतना पैसेंजर बढ़ गया है कि मतलब हैंडल करना एक टास्क हो जाता है यार। हर किसी को हैंडल करना यार, ये लाला कंपनियां नहीं चल रही है कि यार किसी को कहीं बैठा दिया, किसी को कहीं बैठा दिया। अंदर ही इतने हैं और बाहर से आते जा रहे हैं। दूसरी सिटी से उनको भी देखना है भाई, कहाँ बैठा देंगे? रनवे बैठा देंगे। मुंबई में एयरपोर्ट पे रनवे बैठा दिया भाई, वहाँ बैठ तो गए सब भाई उसमें फ्रस्ट्रेशन में। इनकी जगह उसकी वजह से कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर आप उसको एयरपोर्ट को भी डाल दोगे, एयरलाइन को भी डाल दोगे। आपको वहाँ बैठने, जब आपको पता है कि रूल यहाँ रनवे पर नहीं बैठना, तो आप बैठ क्यों गए? आपको प्रोटेस्ट करना है, आप बाहर जाकर प्रोटेस्ट करो। या प्रोटेस्ट करने का मतलब यही कि आप रनवे पे बैठ जाओगे, लेकिन नहीं भाई बैठ गया, जुर्माना एयरलाइंस पे लग रहा है। खैर जो भी हो, मैं उसको किसी को सही नहीं ठहरा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हर कोई अपना दिमाग थोड़ा सा यूज़ करें तो ठीक रहता है यार। इतनी जल्दी ऐसे सिचुएशन में फ्रस्ट्रेट होकर के हर किसी को तकलीफ देना या तकलीफों को बढ़ाना ही सोल्यूशन नहीं होता। आपने कुछ उसमें R&D करी नहीं कि एयरक्राफ्ट के एयरपोर्ट के रूल्स क्या होते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है भाई। फॉग में जब विजिबिलिटी नहीं है तो वो यार पायलट उड़ा कैसे सकता है यार? एक बात सोचो, वो आप ही लोग के तो फायदे में सोच रहा है, मतलब नहीं उड़ाएगा। मान लो कुछ मिसहैपनिंग हो गई, इंजन फेलियर हो गया, सडन ब्रेक लगाने पड़े, आगे कुछ पता ही नहीं क्या आ रहा है, वो एंड वॉल आ गई टकरा के, क्या हुआ? आप तो निकल लोगे भैया, वो भी निकल लेगा, उसकी फैमिली थी। प्लीज़ यार इस तरह से आपा मत खोइए। एयर पर बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। आपने देखा होगा फ्लाइंग बीच ने भी एक वीडियो मतलब डाला है यूट्यूब पे, उन्होंने आज क्लियरली समझाया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या इसका ये रूल होता है, क्या ऐसा ये रूल होता है, उससे क्या आगे रिजल्ट आ सकता है। ये भी उन्होंने क्लियर किया है कि रनवे पर मिनिमम विजिबिलिटी होनी जरूरी है, मैंडेटरी है, उसके बिना वो लोग टेक ऑफ क्लियरेंस नहीं ले सकते, एटीसी देगा ही नहीं। और हर विजिबिलिटी का अलग अलग रूल होता है कि लैंडिंग के लिए कितनी विजिबिलिटी चाहिए होती है, टेक ऑफ के लिए कितनी विजिबिलिटी चाहिए होती है, क्यों आपको डिवोट नहीं करा सकते, क्यों आपको वापस, जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से उन्होंने समझाई भी हैं। मोटा मोटा आप समझ लो भाई, इतने सारे लोग ट्रैवल करते हैं आज के टाइम में, एयर इंडस्ट्री बहुत बूम पर है, इतने सारे प्लेन ऑर्डर हो रहे हैं और टर्मिनल को भी एक्सपेंड किया जा रहा है, लेकिन ये रातों रात का काम नहीं है। टाइम लगता है यार, टाइम लगता है। हर जगह देखोगे एयरपोर्ट एक्सपेंड दिल्ली में इतना काम आ रहा है भाई, दिल्ली से हो आप या नहीं हो, आप देखोगे एयरपोर्ट के अगल बगल बहुत सारा काम चल रहा है। टर्मिनल 4 की भी एक्सपेंशन की न्यूज आती रहती है, इवन जेवर एयरपोर्ट भी बन रहा है लेकिन रातों रात तो नहीं बनेगा, उसका काम 2022 से 21 से चल ही रहा है। कागजों में तो बहुत पहले से चल रहा है, अब बनना स्टार्ट हो रहा है 2025, सुनने में ये भी आ रहा है 2024 तक शायद ऑपरेशनल, कोई एक टर्मिनल ऑपरेशनल हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा ना, धीरे धीरे पैसेंजर्स बटेंगे, है ना, क्राउड बटेगा। लेकिन इस तरह की हरकत करना, बताओ, ये एक सीरियल ऑफेंस है जो उस बंदे ने उस पायलट पर फिजिकल असॉल्ट किया ना, एक क्रिमिनल
एक्टिविटी टाइप में है वो। अगर आप बारीकी से देखेंगे, इतना बारीकी से मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन भाई तुमने किया तो बहुत गलत है यार, ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं। तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो और अच्छे खासे मतलब लग रहे हो वेशभूषा से, लेकिन इतना हो गया कि तुम इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि तुमने उसको जाकर के फिजिकली असॉल्ट कर। तुमने एक बार भी सोचा क्या वो अपनी मर्जी से वहां पे खड़ा हुआ है टाइम पास करने के लिए? हैं 10 घंटे का फ्लाइट डिले है तो 8 घंटे की, तो जहां तक मैं जानता हूँ 8 घंटे की तो ड्यूटी होगी उसकी, 2 घंटे एक्स्ट्रा वो क्यों देगा? उतर के चला जाए। तुम उसको बोल रहे हो जाना तो जा, नहीं तो गेट खोल। भाई गेट खोल के तुम्हें क्या नीचे वहाँ पे रेल बनवाएंगे? क्या करेंगे वहाँ पे? तुम वहाँ बैठोगे कहाँ? अब मान लो सडनली आपको पता होगा कि जैसे मान लो कहीं कहीं एक बस है, 4-5 रोडवेज बसें हैं, एक जगह जाकर रुकी है, वहाँ पे उनको आगे जाने के लिए रोक दिया गया कि अभी आगे जाना नहीं है। अभी जैसे हिमाचल में होता है कि एक लैंडस्लाइड हो गया, वहाँ पे सारा जाम लग गया, 4-5 बसें थी वहाँ खड़े हो गए। अब यहाँ से लोग सब नीचे टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। एकदम से आगे बढ़ा, भाई जल्दी बस निकालो, थोड़ी देर में 5 मिनट के अंदर क्लियर करो, नहीं तो फिर दूसरा पत्थर काटना पड़ेगा, नहीं तो फिर जाम लग जाएगा। अब वो एक बस में भी तो सारे लोग बैठे हुए थे, वो तो तुरंत फट से निकल लिए। एक बैठे भैया वो वहाँ गए हैं, वो वहाँ मुतने गए हैं, वो वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, वो वहाँ गुटखा खा रहे हैं, सबको बुला रहे हैं भैया आओ आओ। अब कोई 2-3 पैसेंजर नहीं आ रहे हैं, वो कहेंगे साला हमें छोड़ के भाग गया। अब वही चीज़ थी ना, जो पैसेंजर ऑलरेडी बैठे हुए वो तुरंत निकल गए। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, एटीसी अगर जैसी विजिबिलिटी इंप्रूव होती है, वो जितने लाइनअप होते हैं एयरक्राफ्ट के, एक के पीछे बाजार बन चुका होता है, हर कोई पीछे लगा होता है अपनी लगा करके, मुझे भी निकलना है, मुझे भी निकलना है, चाहे एयर इंडिया हो, विस्तारा हो, स्पाइसजेट हो, इंटरनेशनल फ्लाइट हो, कोई भी, वो तुरंत निकलने लग जाएंगे। अब आपको नीचे उतार दिएगा, जब तक आपको बोलेंगे कि ऊपर आओ, दौड़ के तो आ नहीं जाओगे। और ऐसे ही तो लाला कंपनी नहीं है कि ऐसे उठाया और ऐसे ही बिठा लिया, पूरा प्रोसेस भैया फिर से होता है। आपकी सारे सिक्योरिटी चेक इन, सारा वो सब पूरा प्रोसेस सेम टू सेम वही होगा। इवन एयरक्राफ्ट चेकिंग, ये सब फ्लावला जो भी प्रोटोकॉल्स होता है ना, सब होता है। आप सोचो, आप जब तक आप आओगे ना, तब तक तो 50 प्लेन निकल चुके होंगे, आप फिर वहीं बैठे रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आप तो नीचे टहल रहे थे, आपको नीचे टहलाया जा रहा था। फिर क्या होगा? फिर आपको भैया हमें तो अंदर बैठाए रहने देते, मैं बाहर क्यों निकाला? तो ऐसे नहीं होता है भाइयों। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चीज़ों को थोड़ा सा समझें। आपको पता है कि दिसंबर लास्ट से पूरा जनवरी और फरवरी इनके फर्स्ट वीक 2 वीक मान लो, लेकिन उसमें नहीं, लेकिन मेन जनवरी रहता है कि इसमें केओस रहता है। तो आपको पता नहीं है कि इन सब चीज़ों में अब कितना वो रहता है। ट्रेनें लेट चल रही हैं, बसें लेट हो जाती हैं, आदमी या पास में पहुंचने में सारा आधा घंटा लग जाता है, जो हम ऐसे नॉर्मली 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। कुछ दिख ही नहीं होता, किसी को उड़ाते हुए थोड़ी ना चले जाएंगे दोस्त। लेकिन समझो यार, उस पायलट को आपने एक थप्पड़ जड़ दिया। वहाँ पे जो एयर होस्टेस है, आपने उसकी मेंटालिटी देखी, उसका मतलब एक सडन बिहेवियर देखा कि वो कितनी पैनिक हो गई जब आपने इस तरह की हरकत की। वो इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई अचानक से, सडन इम्पैक्ट से, कि उसने देखा ये क्या हुआ। उसको समझ ही नहीं आया कि आप इतनी जल्दी पहुंच के वहाँ गए, आपने असॉल्ट भी किया, वापस आके आप गरिया भी रहे हो। उसने आप वीडियो में देखेंगे सुनेंगे तो वो बोल रही है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सही कह रही हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। 15 घंटा खड़े हो, 20 घंटा खड़े हो, आप किसी को असॉल्ट नहीं कर सकते। आपको जब मौका मिले आप लीगली जाइए, कंप्लेंट करिए, वो करिए, सब कुछ करिए, सब चीजें है ना रास्ता में। भाई लॉ तो है ना, लॉ तो है नहीं अपने हाथों में, आपने लॉ ले लिया, आपने उसको उजड़ दिया। अब आपके ऊपर कार्रवाई बैठ जाएगी। अब मजे लेना आप गोवा के बढ़िया से। क्या लग रहा है अच्छा आपको कि आपने पूरे देश भर में अपनी इज्जत लुटिया डुबा ली? क्या जरूरत थी करने में, ये चौड़ बनने में? क्या ऐसे क्या फेम गेम करना था आपको कि आपने जाकर उसको असॉल्ट कर दिया गुस्से में आकर के? जो भी ठीक नहीं था दोस्त। ये भैया ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करें, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में आ जाती हैं, ऑफेंस में आ जाती हैं, चार्ज लगता है, इससे कोई फायदा नहीं होता। प्लीज समझिए कि विंटर में हर कोई अपना काम कर रहा होता है। ट्रेन में भी आप ट्रैवल करते हो तो लोगों पायलट के ऊपर भी कितना प्रेशर होता है पता है। इतने सारे लोगों को लेकर के जाना होता और सामने आके गड़ाए रखना है कि कुछ भी आए तो रिपोर्ट करना है, देखना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। सेम गोज टू एयरलाइंस। पायलट्स को भी देखना होता है कि विजिबिलिटी है नहीं, मैं उड़ा पाऊंगा या तक। यहाँ पे पायलट को ऐसी बन के नहीं बैठ जाता कि ये नया है, नौसिखिया है जो है। हर पायलट जब पूरी तरह से प्रिपेयर होता है तभी बैठता, नहीं तो वो असिस्टेंट, वो क्या कहते हैं उसको, वो फर्स्ट ऑफिसर के रूप में पायलट के साथ ही ट्रेनिंग लेता है। तब जा करके जब वो पूरी तरह से पॉलिश हो जाता है, तब जा करके उसको पायलट की सीट पे बिठाया जाता है। ऐसा ही नहीं कि कल पायलट बने आज ही आ गए, बहुत टाइम लगता है। तो कोई नौसिखिया नहीं होता। पहली चीज़ तो हर किसी को एक्सपीरियंस होता है। कुछ चैलेंजेस होते हैं वो कहीं कहीं के एयरपोर्ट पे होते हैं, जैसे लेट्स सपोज आपको लुकला या नेपाल या पारो भूटान, यहाँ पे बहुत खतरनाक लैंडिंग होती है, वहाँ पे बहुत अल्ट्रा लेवल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो वो चीज़ छोड़ दो, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी यार मतलब आपने उसको जाके असॉल्ट कर दिया,
उसको भी कितना बुरा लगा हुआ यार, वो आपके सेफ्टी के लिए तो बैठा हुआ है ना, उसको क्या उड़ा के कहीं कूद जाए, कुछ हो जाए, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? फिर तो आप यही कहोगे पायलट की गलती थी, पायलट ने क्लियरेंस ना होने की वजह से फिर भी आप प्लेन उड़ा दिया। ऐसे नहीं चलता यार। तो प्लीज मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सब चीजों को समझिए। हाँ ठीक है, फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, आपका पैसा हो सकता है लॉस हो रहा है, ये सब चीजें, लेकिन यार जान है तो जहान है यार। देखो सबसे बड़ा फंडा है, जान है तो जहान है, सब कुछ हो जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, घूम भी लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन जब जान ही नहीं रहेगी यार, एक जल्द समझने की, मैं बस वही समझाना चाह रहा हूँ। मैं भैया से भी यही कहूंगा जिन्होंने ये असॉल्ट किया है कि थोड़ा सा बैठ के सोचें कि उसमें पायलट और क्रू की कोई गलती नहीं थी। इवन यहाँ पे एटीसी या एयरपोर्ट की भी गलती नहीं है कि आपको उड़ने नहीं दिया जा रहा था, बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, बहुत चीजें हैं। आप बैठिए, पूछिए, आप तरीके से जाइए, आप सवाल कर सकते हैं, सवाल करने का कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन यार इस तरह से असॉल्ट करके देखो कुछ हासिल नहीं होता, अपना ही नुकसान उन्होंने कराया भाई ने। पायलट को भी देखो कितना उन्होंने मतलब इस तरह से बोला है, गरिया है। इवन क्रू मेंबर्स भी थे यार, वो भी आप लोगों को बहुत हेल्प करते हैं, बताते हैं कि ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, इस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो रहा। क्लियर चीजें हर किसी को पता नहीं होती हैं और हर किसी को पता ही नहीं जाती। प्लीज इन लोगों के साथ ऐसे बिहेवियर मत करें, मेरे हाथ जोड़ से आप लोगों से रिक्वेस्ट है। कोई भी हो, पेशेंस रखें, ठीक है, पूछें, सवाल पूछें, लेकिन इस तरह से आपा ना खोएं, ना किसी को असॉल्ट करें, किसी को ऐसा करने से रोके भी। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बैठे मत रहें कि बस वीडियो बन रहा है, सामने लड़ाई चल रही है, बस देख रहे हैं। यार थोड़ा सा इंसान रखो, थोड़ा सा अपना मैनर रखो। इस वीडियो थ्रू मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अपना पेशेंस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करें। आज के टाइम में हर कोई इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेट होकर के कहीं का गुस्सा कहीं, कहीं का गुस्सा कहीं निकालने लग जाते हैं, तो ऐसे नहीं है। थोड़ा सा चीजों को, आसपास की सराउंडिंग को समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। बहुत सारी चीजें हैं, एक बार में आप सब चीजें समझ नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करें समझने की, पूछें ऐसा क्या है, क्यों नहीं हो रहा है। हर बार आपको सारी टेक्निकल चीजें समझाई नहीं जाएंगी, आपको सिर्फ बताया जाएगा। जैसे एयरलाइन अपने पायलट ने आपको बता दिया कि ड्यू टू लो विजिबिलिटी हम टेक ऑफ नहीं कर सकते, हम लैंड नहीं कर सकते, ये नहीं वो नहीं। तो वही चीजें हैं ना, एग्जैक्ट आपको ए टू जेड नहीं बताया जा सकता ना कि क्या वजह है, इतनी विजिबिलिटी इतने मीटर की चाहिए होती है, फिर इतना क्लियरेंस होना चाहिए, आपको समझ नहीं आएगा। तो इन शॉर्ट में आपको वो यही कहता है कि हम इस वजह से लैंड नहीं कर पा रहे, इस वजह से टेक ऑफ नहीं कर पा रहे। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज समझिए बात को। देखो पूरे साल में ऐसा क्यों हर समय नहीं होता, सिर्फ जनवरी टाइम में होता, वो भी नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इतनी भयंकर फॉग हो जाती है, बर्फ गिर जाती है, बारिश हो जाती है, और खास तौर से ये विंटर में ही होता है ना, हर समय तो नहीं होता ना। तो इस महीने थोड़ा सा प्लान अपना उस अकॉर्डिंग लेकर चलिए। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेनें लेट हो रही हैं, फ्लाइट लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, तो उस हिसाब से आराम से अपना बैकअप प्लान बना करके चलिए, क्योंकि ये तो होगा ही। इसमें आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि उसने क्या, मैं मतलब अगर पायलट बोले तो पायलट बोल सकता है क्या मैंने सारा फॉग ला करके रख दिया है, या एटीसी वाले या एयरपोर्ट वाले बोलेंगे कि मैंने सारा फॉग ला करके एयरपोर्ट में इकट्ठा करा है। ये तो नेचर है, नेचर के सामने कुछ नहीं हो सकता भैया, कुछ नहीं हो सकता। आपने शायद सोशल मीडिया पर आप देखते नहीं हो, कितनी जगह टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट सब जगह है, लेकिन फिर भी देख लो, कोविड आया था, हिला दिया था, पूरे दुनिया को हिला दिया था उसने, लेकिन देखो टेक्नोलॉजी थी, क्या कर पाए, कुछ नहीं पाया। कितने निपट गए, कितने निकल गए, कितना केओस हुआ, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ। इसलिए समझिए आप, नेचर के सामने हर कोई बेबस है, धीरे धीरे इससे निकला जा सकता है, राहें बनाई जा सकती हैं, आपा खोना नहीं है। तो बस मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाह रहा था कि इस तरह की भविष्य में कोई भी घटना ना हो, तो उसका ध्यान रखें, इस तरह की हरकतें ना करें। कोई भी दिक्कत होती है आप सवाल करें, सवाल करने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन एक तरीके से तमीज से सवाल करें, हाथापाई में उतर के ना आए, है ना आपको दिक्कत हो ना सामने वाले को दिक्कत हो। क्योंकि हल अगर इस तरह से निकलेगा ना, तो उसके बड़े बहुत सारे लॉन्ग टर्म, समझ रहे हो ना, मतलब भाई के अगले क्या फायदा हुआ, सब बेइज्जती अलग से हो रही है, चार्जेस अलग से लग रहे हैं, लीगली अलग से जा रहे हैं लोग, वही चीजें हैं। तो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने कोशिश की कि इस सिचुएशन को एनालाइज करें, इस घटना को एनालाइज करें, एवेल्युएट करें, आप लोगों को बताएं कि ये सब ठीक नहीं, थोड़ा सा इंसानियत रखनी चाहिए। और देखो अपना फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि आप किसी भी जगह सॉल्व कर दो। देखो उसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा ना, आपने उसका कुछ बिगाड़ा, तो आपस में हाथापाई क्यों करना, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों को भी शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी एक समझ मिले, एक सीख मिले कि हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को थोड़ा अपना टेम्पर मेंटेन करके रखना चाहिए, ऐसे सडनली मतलब फट नहीं आना चाहिए कि किसी के ऊपर बरस गया, ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों।